उठ गया राज से पर्दा। ये है फ्रांस में मची तबाही का असली राज। फ्रांस में हुए परमाणु विस्फोट की आग से जल रहा यूरोप। पूरी दुनिया को भुगतना होगा भयानक अंजाम। क्या भारत तक पहुंचेगी फ्रांस की आग? भारत तक पहुंची इस महाप्रलय की आग। भीषण समस्या पर भारत ने दिखाई पहलवानी। देखती रह गई दुनिया। अचानक भारत के इस महामंत्र के पीछे दौड़े यूरोपीय देश। दिखी विश्व गुरु भारत की असली ताकत। भारत के आगे बौनी दिखी महातबाही। विश्व गुरु से गुरु मंत्र लेंगे यूरोपीय देश। दोस्तों, लगातार बढ़ती दुनिया और इस बढ़ती दुनिया के बढ़ते हुए संकट सबको परेशान कर रहे हैं। आए दिन नई समस्या आ जाती है। इस बार की समस्या अब दुनिया को बेचैन कर रही है। इस बार कुछ ऐसा हुआ है जो महातबाही का पहला मंजर है। दुनिया को लूट खसोट कर बड़े और अमीर बने कुछ देश इस तबाही का पहला शिकार बन चुके हैं। जी हां दोस्तों, यह संकट यूरोप से ही शुरू हुआ है और अब पूरे यूरोप में कोहराम मचाए हुए है। फ्रांस में हो रहे दंगों के बारे में आपने सुना ही होगा। यह चर्चा बहुत तेजी से फैल रही है, लेकिन इसके पीछे कितना भयानक मंजर देखना बाकी है, ये हम आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। आपको फ्रांस में हुए महाविध्वंसक धमाके के बारे में बताएंगे आपको कि इस धमाके से कैसे पूरा यूरोप जल रहा है। दोस्तों, हमारे लिए ये जानना बहुत है कि इस महाप्रलय की आग कैसे भारत तक पहुंची, और अंत में ये जानेंगे कि कैसे अकेले भारत को दुनिया को अपनी ताकत बता दी गई है। कैसे इन अंग्रेजों को पता चल गया कि बॉस सिर्फ एक ही होता है और वो है भारत। ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि भारत के किस महामंत्र के पीछे दुनिया बेधड़क दौड़ रही है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि फ्रांस में 17 साल के मुस्लिम युवक की पुलिस की गोली से मौत के बाद पूरे देश में दंगे देखे गए। केवल फ्रांस में ही नहीं, बल्कि पूरे यूरोप में हाहाकार मचा है। इस समय पूरा यूरोप इसी समस्या से जल रहा है। चारों तरफ त्राहिमाम है, किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। इस दौरान अल्लाहू अकबर का नारा लगाने के कई वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए गए। यूरोप के बाकी देशों के नेता फ्रांस दंगे को मुस्लिम और अफ्रीकी शरणार्थियों के कारण होने वाली समस्या बता रहे हैं, और ये भी उसी की वजह है। ये बात तो सही है कि मुस्लिम शरणार्थी किसी भी देश में जाकर वहां के नियम नहीं मानते और हिंसा करते हैं। पूरी दुनिया का सोशल मीडिया फ्रांस में होने वाली हिंसा से भरा हुआ है। इसमें फ्रांस की एक बड़ी पब्लिक लाइब्रेरी को भी आग के हवाले कर दिया गया, जिसकी तुलना नालंदा विश्वविद्यालय पर हमले से की जा रही है। पोलैंड के प्रधानमंत्री मोराविएकी ने फ्रांस के दंगों पर तंज कसा है। उन्होंने एक वीडियो शेयर किया जिसमें जलता हुआ फ्रांस दिख रहा है, और वहीं वीडियो के बीच में शांति और सुकून वाला पोलैंड है। यूरोप में पोलैंड उन देशों में से एक है जिसमें एक भी अवैध मुस्लिम शरणार्थी नहीं। पोलैंड नेता डोमिनिक का एक पुराना टीवी इंटरव्यू ऐसे दंगों के बाद एक बार फिर से वायरल हो गया, जिसमें वो कहते हैं कि पोलैंड ने 0 मुस्लिम शरणार्थियों को देश में आने की जगह दी। इस पर एक एंकर पूछती हैं कि क्या आपको इस पर गर्व है, जिस पर वो कहते हैं कि हमने 20 लाख यूक्रेनियों को शरण दी है, जो शांति से यहाँ पर रह रहे हैं और काम कर रहे हैं। अवैध मुस्लिमों के ना होने से हमारा देश सुरक्षित है। कोई भी दंगा नहीं हुआ और ना ही आतंकी हमला। यूरोप में अब इस बात पर चिंता जताई जा रही है कि इस तरह के हिंसा की आग कहीं बाकी देशों में ना फैल जाए। पिछले साल पोलैंड ने एशिया और अफ्रीका के हजारों प्रवासियों को बेलारूस से देश में प्रवेश करने से रोकने के लिए लगभग 190 किलोमीटर लंबी दीवार खड़ी की थी। यूरोपीय संघ के बेलारूसी राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको पर यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों के प्रतिशोध में अवैध सीमा पार करने में सहायता करने का आरोप लगाया गया। पोलैंड के प्रधानमंत्री ने गुरुवार को कहा कि देश को प्रवासन पर यूरोपीय संघ के नियमों को स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। उन्होंने ऐसी किसी भी योजना को वीटो करने की धमकी दी जो देशों में शरणार्थियों को लेने के लिए मजबूर कर सकती है। देखिए दोस्तों, पूरा मसला यह है कि फ्रांस में 17 साल के नाहेल एम की पुलिस की गोली से मौत के बाद पूरे देश में दंगे देखे जा रहे हैं। शनिवार को नाहेल का अंतिम संस्कार हुआ, तब भी हिंसा देखी गई। धर्म से नाहेल एक मुस्लिम था और वो एक अफ्रीकी फ्रेंच नागरिक था। अब तक 3,300 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि किस तरह मुस्लिम देश ही इस्लामी कट्टरपंथियों को अपने यहाँ जगह नहीं देते, मगर उन्हीं कट्टरपंथियों का पश्चिमी देश हाथ खोलकर स्वागत करते हैं और बाद में उन्हें अंजाम भुगतना पड़ता है। अब आइए दोस्तों, आपको भारत के उस महामंत्र के बारे में बताते हैं जिसके पीछे दुनिया अब दौड़ रही है। फ्रांस जैसे देश को बचाने का अब केवल एक ही रास्ता है जो भारत के पास है। इसमें कोई संदेह नहीं कि घुसपैठिए देश की सबसे जटिल समस्याओं में से एक है। ये वो लोग होते हैं जो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं।
परंतु भारत में वोट बैंक की राजनीति के लिए देश की कुछ राजनीतिक पार्टियां इन घुसपैठियों को पालती पोसती आई है। हालांकि केंद्र में अब मजबूत निर्णय लेने वाली नरेंद्र मोदी सरकार और गृह मंत्री की कमान अमित शाह के हाथों में है, जिन्होंने अब इन घुसपैठियों की समस्या का स्थायी समाधान निकालने का निर्णय कर लिया। दोस्तों, एक समय ऐसा भी भारत के लिए आया था जब इस नए आतंकवाद के बादल भारत पर भी छा रहे थे, मगर भारत ने अपनी सूझबूझ से इस आने वाले संकट को दूर भगाया। मोदी सरकार के इस फैसले की ताकत लोगों को अब समझ में आ रही है। जब फ्रांस जल रहा है, आइए जानते हैं कि भारत का वो कौन सा मंत्र है जिससे यूरोप भी इस संकट से निकल सकता है, खुद को बचा सकता है। घुसपैठियों को पहचानो, हिरासत में लो और फिर उनको उनके ही देश में छोड़ दो। यही है भारत का 3D मॉडल। जी हां दोस्तों, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के सहायक खुफिया ब्यूरो यानी कि SIB के अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस महत्वपूर्ण बैठक में उन्होंने देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ आतंकवाद के मुद्दे पर भी विशेष बातचीत की। 3D मॉडल यानी कि डिटेक्टिंग, डिटेनिंग और डिपोर्टिंग। अमित शाह ने इस बैठक से एक बात की पुष्टि कर दी है कि गैर कानूनी रूप से जिस घर में रह रहे हैं उसे ही दीमक की तरह चाटने वाले घुसपैठियों को किसी भी कीमत में छोड़ा नहीं जाएगा। अब इसमें शाह के 3D मॉडल ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई ये पूरी दुनिया देख रही है। अब अगर यूरोप को इस संकट से बचना है तो यही मंत्र लेना पड़ेगा। जाते जाते दोस्तों आपको बता दें कि रोहिंग्या मुसलमान पीढ़ियों से म्यांमार के रखाइन प्रांत में रहते आ रहे थे, लेकिन वहां की सरकार ने कभी उन्हें अपना नागरिक माना ही नहीं। रोहिंग्या मुसलमानों को नागरिकता भी नहीं दी गई। म्यांमार इन्हें बांग्लादेशी प्रवासी मानता है। रखाइन प्रांत में अक्सर रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ हिंसा होती रहती है। 2012 में यहां जबरदस्त हिंसा शुरू हो गई। इसमें लाखों रोहिंग्या वहां से भागकर बांग्लादेश और भारत समेत दूसरे देशों में चले गए। 2017 में कुछ रोहिंग्याओं ने रखाइन की पुलिस पोस्ट पर हमला कर दिया। इसमें 12 पुलिसकर्मी मारे गए। इसके बाद सेना ने ऑपरेशन चलाया। उस समय लाखों रोहिंग्याओं को रखाइन से भगा दिया गया। आरोप लगते रहे हैं कि रोहिंग्याओं को भगाने के लिए उनके घर जला दिए गए। रखाइन प्रांत म्यांमार के उत्तर पश्चिम छोर पर बांग्लादेश सीमा से सटा हुआ है। यहाँ जनगणना के दौरान रोहिंग्याओं को गिना ही नहीं जाता। म्यांमार बौद्ध बहुल देश है, इसलिए वहां रोहिंग्याओं के खिलाफ हिंसा होती रहती है। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आपको ये बातें पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।